हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन रिमाइंडर मतलब सेम रिमाइंडर। डिवीजन के बाद में हमेशा अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है और आपका अगर फैक्टर सिंगल फैक्टर है और वो सिंगल फैक्टर बहुत सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्वेश्चन एचसीएफ का होता है। और एचसीएफ के केस में अगर सेम रिमाइंडर हो तो आपको ये हिंट याद रखनी है। हिंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। हिंट क्या है देखो, इफ जेड डिवाइड्स ए बी सी, if z divides abc then that z number will divide their difference also। मतलब abc का डिफरेंस को भी क्या कर सकते हैं, हम z से डिवाइड कर सकते हैं। कॉमन सेंस है देखो, डिवीजन में हमेशा हम क्या लेते हैं, डिफरेंस। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने देखा था यूक्लिड्स में कि सक्सेसिव डिवीजन हम करते रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिवीजन हम करते रहते हैं। और लॉन्ग डिवीजन तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो डिवाइड करना मतलब क्या, डिफरेंस लेना। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो अगर जेड एबीसी को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को भी वो डिवाइड करेगा। ये सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब जेड निकालना है हमें, दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183। और डिवाइड करने के बाद में वहां पे रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जेड इन सबको डिवाइड करता है तो जेड उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, तीन पेयर्स बनाएंगे, लार्जेस्ट नंबर, उसके बाद में उससे छोटा नंबर, सेकंड नंबर। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 183 में से 91 माइनस होगा। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं मतलब वहां पे हम डिवीजन कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। डिवाइड मतलब भी डिफरेंस होता है। तो डिवाइड करना यहाँ पे 3 - 1 कितना आएगा, 2। और 18 - 9 92। तो इसका मतलब है कि जेड जो है वो 92 को भी डिवाइड करेगा, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, 183 में से 91 तो सब्सट्रैक्ट हो गया, अभी 183 में से 43 माइनस करेंगे। मतलब क्या, कि लार्जेस्ट नंबर में से पहले दो नंबर माइनस करना। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, 3 - 3 0, और 18 - 4 14 आएगा। तो जेड क्या कर सकता है, 140 को भी डिवाइड करता है। और वो हमें वही नंबर चाहिए, नंबर भी चाहिए और रिमाइंडर क्या है वो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑल्सो। फिर बाद में इन दोनों का डिफरेंस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, अभी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 91 - 43। तो 1 में से 3 सब्सट्रैक्ट नहीं होता, आप बोरो करेंगे। 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 8। और यहाँ पे एक बोरो किया था तो 8 में से 4 गए 48। मतलब क्या, कि अगर जेड 43, 91, 183 को डिवाइड करता हो तो जेड उनके डिफरेंस जो यहाँ पे है 92, 140 और 48 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, कॉमन रिमाइंडर, और वो कॉमन रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इनका लॉन्ग डिवीजन। इनका क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। लेकिन आपको मैंने शॉर्टकट बताया है, आप इनका भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो 140 और 92 का डिफरेंस लेना, और फिर 90, मतलब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा इजी होगा। तो चलो हम लिखेंगे फिर यहाँ पे 140, 92 और 48, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्यों, क्योंकि मुझे जेड कॉमन फैक्टर चाहिए सबको डिवाइड करने वाला, इसलिए ये क्वेश्चन है एचसीएफ के ऊपर पे। तो चलो हम फिर इनका डिफरेंस लेंगे। 140 में से 92 आपको माइनस करना है, और फिर 92 में से 48 को माइनस करना है। देखो हम माइनस करेंगे, यहाँ पे बोरो लेंगे 8, यहाँ पे बोरो लिया तो 13, 13 - 9 48। ओके, तो कितना आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस आया 48। सही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 48। यहाँ पे देखो 92 में से हम 48 माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे एक बोरो किया 4 आया, बोरो किया था यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 4 गए 44। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 44।
तो मेरे पास अब कितने नंबर बने, 48 और 44। ओके, तो 48 और 44 का हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। 48 और 44 का आप एचसीएफ फाइंड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे आप। 48 को हम डिवाइड करेंगे 44 से, 44 वन जा 44, यहाँ पे बचे 4, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 44 को। 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 44 को। यहाँ पे मैं थोड़ा अलग लिखूंगा, सबको समझ में आए। सो 44 हमारा होगा आप डिवाइजर, और 4 होगा, 44 होगा डिविडेंड और 4 होगा डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 11। तो 0 किसके कारण आया, 4 के कारण। तो 4 ऐसा नंबर है जो, अगर मैं 43 को डिवाइड करूं, 43 को डिवाइड करूं तो करके देखिए, 4 10 जा 43 रिमाइंडर बच रहा है। अब हम डिवाइड करेंगे 91 को, 91 को 4 से डिवाइड करना, 4 टू जा 8, यहाँ पे 4 टू जा 8, सो 88 अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बच रहा है 3। और सिमिलरली अगर मैं 183 को भी डिवाइड करूं 4 से, तो 4 4 जा 16, फिर से 3 लिया नीचे, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पर भी मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्शन मतलब डिवाइड के बाद में, डिवीजन के बाद में आपको सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो वो है हमारा 4। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 43 91 183 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर सेम देता है, तो पहले आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे इस तरह से। डिफरेंस लेने के बाद में इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद में जो भी दो नंबर आएंगे प्लीज उनका लॉन्ग डिवीजन यानी यूक्लिड मेथड यूज करना। डिवीजन तब तक करना है जब तक आपको 0 नहीं आए। और 0 किसके कारण आया, तो 0 मेरा आया 4 के कारण, तो मेरा एचसीएफ है 4। लेकिन ये एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ बोले तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन ये एचसीएफ नहीं है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डिवीजन के बाद में सेम रिमाइंडर, डिवीजन के बाद में सेम रिमाइंडर। तो इनका आंसर क्या है, देखो 4, इसका आंसर क्या है 4। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये सबसे बेहतर तरीका है। आपको कभी कभार रिमाइंडर भी पूछा जाएगा, तो रिमाइंडर मेरे पास है 3, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आया है सबको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे किया है मैंने, तो आंसर आपका आ रहा है 3। तो 3 मेरा क्या है, फाइनल रिमाइंडर। अब फिर से उसी कंसेप्ट के ऊपर और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 6905, और डिवाइड के बाद में मतलब हम डिवाइड करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर फिर से सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो रिमाइंडर सेम दे रहा है डिवीजन के बाद में, मतलब वो हमारा पहला तो नंबर एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ नहीं निकालना। एचसीएफ निकालना मतलब रिमाइंडर हमें 0 देना है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर है सेम। तो सेम रिमाइंडर के क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं तो ये कंसेप्ट आपको वहां पे यूज करना है। अगर जेड एबीसी को डिवाइड करता हो तो वो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। कॉमन सेंस है, डिवीजन मतलब होता है लॉन्ग डिफरेंस, मतलब लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन मतलब हमेशा हर बार हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना, तो हमें डिफरेंस लेना है वहां पे। इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ही इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में इन दोनों का डिफरेंस, फिर फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस, और बाद में सेकेंड एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस मैंने ले लिया। डिफरेंस लेने के बाद में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे देखो ये दो नंबर तो सेम है, खाली थर्ड नंबर डिफरेंस है। तो 5600 को हम क्या करेंगे, 2240 से लॉन्ग डिवाइड करेंगे, और लॉन्ग डिवाइड के बाद में जो मेरा नंबर आएगा वो हमारा होगा आंसर। और बाद में हम चेक करेंगे कि वो सच में ही
सेम रिमाइंडर देता है कि नहीं। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। 5600 को हम डिवाइड करेंगे 2240। अभी इसको सेकंड मल्टीपल लेंगे हम। इसका अगर मैं सेकंड मल्टीपल ले लूँ 0844 और इनका सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन करने के बाद में 02, यहाँ पे मैं बोरो किया 2, यहाँ पे 5 बचेगा, 541 और यहाँ पर भी 1। अब आया 1120, रिमाइंडर 0 नहीं आया क्योंकि हमें एचसीएफ करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब 1120 मतलब ये वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा और ये इसका सेकंड मल्टीपल है। 1120 टू जार 2240, आंसर 0 आया। तो 0 किसके कारण आया, 1120 के कारण मुझे 0 मिल रहा है और वही मेरा आंसर है। अगर मैं 1120 को इन सब को डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर सेम आएगा। मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो हम पहले देखते हैं। 1305 को हम डिवाइड करेंगे 1120 से और डिवाइड करने के बाद मैंने को ये डिवाइड किया मैंने और डिवाइड करने के बाद में मेरा आंसर आ रहा है 85। तो रिमाइंडर कितना आया, 85। उसी ढंग से अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं, 4665 को डिवाइड करना है मुझे 1120 को, तो मैं इसका फोर्थ मल्टीपल लिखूं तो फोर्थ मल्टीपल 0844 और इनका भी मैंने अगर डिफरेंस ले लिया तो ये भी डिफरेंस मेरा मिल रहा है 85। सही है, मतलब सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो मेरा अगर रिमाइंडर बोला है फाइंड द रिमाइंडर तो मेरा आंसर आएगा 85। अगर लार्जेस्ट नंबर बोला है तो मेरा आंसर आएगा 1120। किसके कारण 0 मिला, 1120 के कारण 0 मिला। तो ये होगा लार्जेस्ट नंबर। इन सबको तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, लेकिन इनको अगर डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर दे रहा है जो कि है 85। ओके, तो समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसका सही तरह से थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन ज्यादा करना है, लेकिन डिवीजन मत करना, आप डिफरेंस लेते हुए भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके।